एडवांस बिजनेस मैथमेटिक्स सेमेस्टर 5 का आज हम पूरा लिमिट जो चैप्टर है, जो आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लिमिट चैप्टर, वो मैं आप लोगों को कराने के लिए जा रहा हूं। ठीक है, मैं जितना क्वेश्चन आप लोगों को कराऊंगा उससे ज्यादा आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, 13 से 14 या 15 क्वेश्चंस हैं, उतना आप लोग कर लीजिए। उससे ज्यादा आपको कोई भी लिमिट चैप्टर्स में कोई भी क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं है। तो टाइम को ना वेस्ट करते हुए हम लोग डायरेक्ट सम्स की तरफ चलते हैं। तो सम्स की तरफ में जब हम लोग करेंगे इसको, ये लिमिट का चैप्टर आज हम लोग स्टार्ट जो कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको जो सम्स आएगा सीयू में, वो आप क्या करिएगा, यहाँ पे देखिए लिमिट का वैल्यू क्या दिया गया है, एक्स का वैल्यू क्या दिया गया है 3, तो बोला गया है इसको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो आप इसको किस तरह करिएगा, अगर आप लोग डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दीजिएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12। तो यहाँ पे अगर x का वैल्यू आप लोग 3 पुट कर दीजिएगा, तो x का वैल्यू अगर यहाँ पे आप लोग 3 पुट कर दीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 और ये 3 कितना होता है 12, प्लस 12 माइनस 12 कट गया, बचा क्या 0। तो इस तरह से आपको नहीं करना है, लिमिट का वैल्यू कभी 0 नहीं होगा, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब आपको यहाँ सम्स इस तरह से करना है। आप लोग मिडिल टर्म फैक्टर किए होंगे क्लास 9 या 10 में या 8 में, तो आप लोग मिडिल टर्म फैक्टर जब इसका करेंगे तो आप लोग कैसे करते थे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12, इसका मिडिल टर्म फैक्टर आप लोग को कैसे करना है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर करना है, ऐसा वैल्यू लिखना है कि इंटू करने पे 12 आए और प्लस करने पे x है। तो यहाँ पे अगर हम लोग लिखेंगे 4x माइनस 3x, तो क्या बचा, सिर्फ x बचा। x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4x माइनस 3x लिख सकते हैं, तो x हो गया, और माइनस क्या हुआ 12, 4 इंटू 3 कितना होता है 12 भी होता है। तो ऐसे समझ में आपको करना है। ठीक है, ऐसे ही मिडिल टर्म फैक्टर होता है। यहाँ पे x को कॉमन लिया जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ पे x प्लस 4, यहाँ पे माइनस 3 को कॉमन लेंगे, यहाँ जाएगा क्या x प्लस 4, और यहाँ पे क्या आ जाएगा x प्लस 4, और यहाँ पे क्या आ जाएगा x माइनस 3, ये जो माइनस 3 है ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आप लिखिएगा क्वेश्चन में आपका लिमिट x का वैल्यू 3, ये आपको हमेशा लिखना है। और यहाँ पे x प्लस 4, ऊपर का जो हम लोग मिडिल टर्म फैक्टर निकाले हैं, इसी वैल्यू को हम लोग को यहाँ लिखना है। ये साइड में आपको रफ करके जरूर दिखाना पड़ेगा, वरना क्वेश्चंस क्या होगा, आपका सीयू मार्क्स नहीं देता है। तो ठीक है, यहाँ x प्लस 4 हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया x माइनस 3 हो गया, यहाँ भी x माइनस 3 है, और ये x माइनस 3 क्या हो गया, कट गया। अब यहाँ पे आपको क्या लिख देना है, पुट द वैल्यू ऑफ लिमिट x का वैल्यू क्या है 3 दिया गया है, तो यहाँ पे x प्लस 4 है, तो x का वैल्यू क्या दिया गया है 3 दिया गया है यहाँ पे लिमिट का वैल्यू, तो 3 प्लस 4 इक्वल टू आपका क्या 7 आंसर हो जाएगा। ये इससे ही एकदम इजी सम्स है। इस तरह का सम्स से आप लोग डरते थे, लिमिट चैप्टर में और कुछ भी नहीं है। और चलते हैं आगे सम्स की तरफ। ये ऐसा सम्स एग्जाम में सीयू में आ चुका है। ठीक है, ये ईयर का एक सम्स है, इसको आप लोग कैसे करिएगा, देखिए यहाँ पे लिमिट दिया गया है, आपको हमेशा लिखना है एक्स स्क्वायर माइनस 9 दिया गया, तो एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, और 9 को हम लोग 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, आप लोग को जैसे पता होगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो गया एक्स का, ऐसे हम लोग लिख लिए। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप कैसे लिखेंगे इसको, एक्स का वैल्यू जब 3 दिया रहेगा तो क्या आ गया, फॉर्मूला में आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है क्या, ए प्लस बी और a माइनस बी, यही फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे लिख दिए x प्लस 3 और x माइनस 3। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, और यहाँ x माइनस 3, और ये क्या हो गया यहाँ पे x माइनस 3 और x माइनस 3 क्या हुआ, कट गया। अब यहाँ पे आपको लिखना है क्या, पुट द वैल्यू ऑफ लिमिट। पुट द वैल्यू ऑफ लिमिट लिखने के बाद आप x का वैल्यू पुट करिएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू कितना है यहाँ पे 3 है, 3 प्लस 3 इक्वल टू 6 क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग लिमिट x का वैल्यू 3 लिखना मत भूलिएगा। समझ में आया आप लोगों को पूरी तरह से। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 ये दिया गया है, जैसे आपका पहला क्वेश्चन हम लोग किए थे वैसे ही इसको भी करना है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, मिडिल टर्म फैक्टर करना है, दोनों का इसमें मिडिल टर्म फैक्टर करना है। मिडिल टर्म फैक्टर आप लोग कैसे करिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6,
इसका मिडिल टर्म फैक्टर करिएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6, ये हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद का स्टेप हो जाएगा x को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 3 माइनस 2, इधर कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा क्या x प्लस 3 और यहाँ पे क्या होगा x प्लस 3 और यहाँ पे x माइनस 2, ये आ जाएगा आपका। और नीचे वाला में क्या है एक्स स्क्वायर, ये पहला वाला का मिडिल टर्म फैक्टर और दूसरा वाला का एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, इसका मिडिल टर्म फैक्टर आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2। उसके बाद में x को अगर हम लोग कॉमन लेंगे तो x माइनस 2 आ जाएगा और यहाँ पे क्या प्लस 1 कॉमन रहेगा तो x माइनस 2, यहाँ पे आपका आ जाएगा क्या x माइनस 2 और x प्लस 1, ये वाला चीज कहाँ आ गया, यहाँ आ जाता है। ठीक है, इसके बाद आप लोग क्या करिएगा, यहाँ पे वैल्यू पुट करिएगा, लिमिट x का वैल्यू क्या क्या आ जाएगा 2, यहाँ पे ऊपर वाला का क्या आया है x प्लस 3 और x माइनस 2, x प्लस 3 और x माइनस 2 और नीचे में क्या आया है x माइनस 2 और x प्लस 1। ठीक है, ये 3 है, आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या x माइनस 2 और x माइनस 2 क्या हो गया, कट गया और यहाँ पे क्या बचा आपका। अब यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो पुट द वैल्यू ऑफ लिमिट, तो वैल्यू आप जब पुट करिएगा लिमिट का तो यहाँ पे क्या लिखना होगा, लिमिट x का वैल्यू 2 लिखना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका x की जगह में क्या आ जाएगा 2 प्लस 3 और नीचे क्या आ जाएगा 2 प्लस 1, तो आपका आंसर क्या आ गया 5/3, आपका ये आंसर आ गया। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर क्या हुआ 3 हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर आपका 3 पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। इतना इजी सम्स आता है एग्जाम में और आप लोग लिमिट से डरते हैं। ठीक है, ये आपका क्या आ गया क्वेश्चन नंबर 4 आ गया। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है एग्जाम में। तो यहाँ पे क्या करना है, लिमिट x का वैल्यू a लिखना ही है। ठीक है, इस तरह का जब सम्स एग्जाम में आए तो आप लोग क्या करिए, इसको रूट एक्स माइनस रूट ए डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए, ये जैसे क्वेश्चन है वैसे आपको लिख देना है। लेकिन क्वेश्चंस को बढ़ाने के लिए, क्वेश्चंस को क्या बढ़ाने के लिए आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते हो, यहाँ पे आप रूट एक्स प्लस रूट ए लिख दिए ऊपर में और नीचे में भी हम लोग लिख दिए रूट एक्स प्लस रूट ए। ये देखिए ऑटोमेटिक ये और ये नीचे ऊपर और नीचे का कटेगा तो क्या होगा 0 आएगा। लेकिन हमको इसको क्या करना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में फॉर्मूला में लाने के लिए इसको इस तरह से किया गया है। ठीक है, आप ऑटोमेटिक देखिए ये और ये अगर कट जाएगा तो ऑटोमेटिक 0 बचेगा, वही सेम क्वेश्चन ही रहेगा। तो आप लोग इसको क्या करिएगा, लिमिट एक्स का वैल्यू ए दिया गया है, इसको आप लोग ऊपर में इस x का इसके साथ में फिर x रूट x का रूट a के साथ में ऐसे इंटू करिएगा तो ऊपर में क्या बचेगा पता है x माइनस ए बचेगा ऊपर में, और नीचे में भी दिया गया है क्या x माइनस ए। ठीक है, ऊपर में क्या बचेगा x माइनस ए, नीचे में भी x माइनस ए रहेगा और यहाँ पे क्या है रूट x प्लस रूट ए। अब यहाँ पे देखिए x माइनस ए और x माइनस ए ऊपर में कट गया और यहाँ पे हम लोग चले गए नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पे आपका क्या आ गया, लिख दीजिएगा यहाँ पे पुट द वैल्यू ऑफ लिमिट, लिमिट का वैल्यू यहाँ पे क्या गिवन है, लिमिट का वैल्यू ए गिवन है। तो यहाँ पे आपका क्या आ गया 1/, एक्स का वैल्यू ए है तो रूट ए प्लस रूट ए, तो आंसर आपका आ जाएगा क्या 1/2 रूट ए, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। इसमें अगर कोई डाउट है आप लोग को तो आप लोग मुझे कमेंट करिए, मेरा व्हाट्सअप नंबर है यहाँ पे गिवन है, आप लोग उस पर हमको मैसेज कर दीजिए, मैं आपको पूरी तरह से समझा भी सकता हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ लिमिट का वैल्यू क्या गिवन है, x का वैल्यू क्या गिवन है, यहाँ पे 9 गिवन है, x का वैल्यू क्या गिवन है तो 9। तो इसको क्या क्या करना है, ये देखिए लिमिट इसमें उल्टा दे दिया गया, इसमें नीचे कर देना है आपको रूट x माइनस 3। ठीक है, और नीचे में क्या है
x माइनस 9 है, ठीक है। तो आप लोग इसको काटने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऊपर में यहाँ पे रूट एक्स प्लस 3 भी लिख सकते हो और नीचे भी लिख सकते हो आप क्या, रूट एक्स प्लस 3, ठीक है, क्वेश्चंस को बढ़ाने के लिए। और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, लिमिट x का वैल्यू क्या है 9 गिवन है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x माइनस 9, यहाँ भी है x माइनस 9, यहाँ पे रूट एक्स प्लस 3 आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे x माइनस 9 और x माइनस 9 कट जाएगा, आपका क्या बचेगा, यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे पुट द वैल्यू ऑफ लिमिट, तो आपका यहाँ पे पुट द वैल्यू ऑफ लिमिट करेंगे तो 1 बाई क्या आ जाएगा, रूट 9 प्लस 3, रूट 9 का वैल्यू होता है 3, तो आ गया क्या 1 बाई 3 प्लस 3 आ गया 1 बाई 6, आपका आंसर आ गया, ठीक है। ये पूरी तरह से आपको समझ में आ गया है। ये नंबर क्वेश्चन 5 नंबर, जैसे हम लोग ऊपर वाला काटते हैं वैसे हम लोग नीचे वाला भी काट सकते हैं, ठीक है। चलते हम लोग नंबर 6 नंबर भी ऐसे ही, जिस तरह से हम लोग ये 5 नंबर हम लोग किए हैं, जिस तरह हम लोग 5 नंबर और 4 नंबर ऐसे करके आए हैं, ये वाला जैसे हम लोग किए हैं 4 नंबर, उसी तरह हम लोग क्या करेंगे, ये भी वाला भी सम्स उसी तरह से करेंगे। ये वाला सम्स में करिए इसको, लिमिट x का वैल्यू a दिया गया है गिवन, यहाँ पे क्या रूट 2x प्लस a, ठीक है, माइनस x प्लस 2a, ये दिया गया है, ठीक है, ये दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे क्या दिया गया है, x माइनस ए, इसको बढ़ाने के लिए, इसको काटने के लिए हम लोग क्या बोले थे, यहाँ पे अगर माइनस रहेगा तो उल्टा साइड में क्या लिख देना है, प्लस लिख देना है। तो प्लस आप लोग कैसे लिखिएगा, ये 2x प्लस ए माइनस x प्लस 2a, यहाँ पे क्या होगा, प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, समझ में आया। यहाँ पे क्या है, माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे माइनस है तो वहां पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और नीचे भी वैसे ही सेम उतार दीजिए, रूट 2x प्लस ए प्लस रूट एक्स प्लस 2a, ठीक है। जैसे सेम क्वेश्चंस है, सेम क्वेश्चंस उतार दिए, इसको आगे बढ़ाने के लिए हम लोग क्या उसी तरह से लिख दिए। अब इसका जब आप लोग इनटू करिएगा तो क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे लिमिट x का वैल्यू a दिया गिवन है, तो यहाँ पे आपका क्या आएगा, 2x प्लस ए, रूट हट जाएगा इनटू होने के बाद, यहाँ और यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस एक्स और माइनस 2a, ठीक है, ये आपका आ जाएगा। और नीचे में क्या आ जाएगा, x माइनस ए, और यहाँ पे आपका जाएगा 2x प्लस ए, ठीक है, और प्लस x प्लस 2a, ठीक है। अब यहाँ पे आपका आ जाएगा लिमिट का वैल्यू पुट यहाँ पे नहीं करते अपने लोग, यहाँ पे आपका आएगा, इसका यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 2a दिया गया है, यहाँ पे a दिया गया है, तो a के कैंसिल, यहाँ पे 2x और यहाँ पे माइनस एक्स है, तो आप लोग का क्या आएगा नेक्स्ट स्टेप, लिमिट x का वैल्यू a दिया गया है, तो यहाँ पे आपका आएगा x माइनस ए, क्यों, क्योंकि 2x और x कैंसिल होगा तो सिर्फ x बचा, यहाँ पे प्लस ए और माइनस ए है तो क्या बचा, माइनस ए बचा, ठीक है। और नीचे वाला को क्या उसी तरह लिख देना है, नीचे वाला को उसी तरह लिख देना है। कैसे लिखना है आपको, x माइनस ए, और यहाँ पे क्या हो गया 2x प्लस ए प्लस रूट एक्स प्लस 2a, ठीक है, ये दिया गया है, तो ये और ये क्या हुआ, कट गया, बचा कि आपका लिमिट x का वैल्यू a गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप वैल्यू पुट्स कर सकते हो, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए पुट द
वैल्यू ऑफ लिमिट। ठीक है, आप लोग इसका लिमिट का वैल्यू जब पुट करिएगा तो x के प्लेस में क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। x के प्लेस में क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा 1/2 इंटू a प्लस a। ठीक है, और यहाँ पे प्लस a प्लस 2a। ठीक है, ये आपका क्या आ जाएगा, आ जाएगा। तो आपका क्या आ गया यहाँ पे 2a और 2a। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आ जाएगा 3√2a आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, 2√3a आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा लिमिट x का वैल्यू है, आप लोग लिखते रहिएगा। तो यहाँ आपका आंसर क्या आ जाएगा 1/2 क्या है 3 है। समझ में आया, 2 क्या है 3√3a आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। समझ में आया। अब चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, ये दिया गया है, इसका क्या वही मिडिल टर्म फैक्टर करना है। मिडिल टर्म फैक्टर करके इसको करना है। तो इसका मिडिल टर्म फैक्टर आपका कैसे करना है, इसमें x का वैल्यू क्या दिया गया है गिवन 2। तो इसका पहले हम लोग मिडिल टर्म फैक्टर कर लेते हैं। तो इसका मिडिल टर्म फैक्टर कैसे होगा 2x² - 7x + 6। ठीक है, और इसका मिडिल टर्म फैक्टर आप लोग जब करिएगा तो यहाँ पे क्या होगा 2x²। ठीक है, तो ऐसा नंबर आपको सोचना है, ऐसा नंबर आपको सोचना है यहाँ पे कि इंटू करने के बाद यहाँ पे 12 है। अब बोलिएगा 12 क्यों, यहाँ पे तो आप 6 लिखा हो गया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 है। ठीक है, तो 2 जब यहाँ पे रहेगा तो अब 12 करना है। तो आप यहाँ पे आप लोग क्या लिखिएगा, यहाँ पे आप लोग लिखिएगा क्या 4x - 3x। ठीक है, 4x - 3x। तो 4x - 3x यहाँ पे लिखिएगा 4x - 3x + 6। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए -4x और -3x तो 7x होता है। ठीक है, लेकिन इंटू करने के बाद 12 हो रहा है और 12 ही लाना है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 6 है यहाँ पे 2 है, तो इसका इंटू हो जाता है, मतलब 12 हो गया। ठीक है, तो इसका जब मिडिल टर्म फैक्टर आप लोग करिएगा तो यहाँ पे 2x को अगर आप लोग कॉमन ले लीजिएगा तो आएगा क्या x - 2, और यहाँ पे आपका -3 को कॉमन ले लीजिएगा तो यहाँ पे आ जाएगा क्या x - 2। ठीक है, उसके बाद आपको करना है यहाँ पे क्या x - 2 जो यहाँ पे है वो यहाँ पे आ गया, और ये 2x क्या यहाँ 2x - 3 आ गया, ये 2x और ये -3 यहाँ पे आ गया। ये इसका मिडिल टर्म फैक्टर हुआ। और नीचे वाला का जब मिडिल टर्म फैक्टर करेंगे इसी तरह 3x² - 7x + 2, और यहाँ पे आ गया क्या 3x² - 6x - x + 2। ठीक है, यहाँ पे 6x हो गया, क्यों, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे क्या हो गया 3 और 2 का इंटू करके 6 हो गया। तो यहाँ पे आपका क्या 3x को हम लोग क्या लिए कॉमन ले लिए, तो आ गया क्या x - 2, और यहाँ पे -1 को कॉमन अगर लिया गया तो x - 2 यहाँ पे लिया गया, तो यहाँ पे क्या x - 2 और क्या 3x - 1 ये आया। ठीक है, अब इसका और इसका वैल्यू इसके प्लेस में पुट कर देंगे। ठीक है, तो क्या आ गया यहाँ पे x - 2 जो लिमिट का वैल्यू दिया है वो लिखा ही जाएगा। तो यहाँ क्या x - 2 और यहाँ 2x - 3 ये पुट कर दिए गए, और इसके प्लेस में क्या x - 2 और 3x - 1 3x - 1 ये x - 2 और x - 2 क्या हो गया कट गया। अब यहाँ पे हम लोग को क्या लिख देना है पुट द वैल्यू ऑफ लिमिट, पुट द वैल्यू ऑफ लिमिट। इसका वैल्यू पुट करने के बाद आपका आ जाएगा क्या x का वैल्यू यहाँ पे क्या दिया गया 2 गिवन है, तो 2 इंटू 2 क्योंकि x का वैल्यू क्या है 2 है, यहाँ पे -3 यहाँ पे 3 है, x का वैल्यू 2 दिया गया है। ठीक है, और -1, तो इसको जब आप लोग पूरा करिएगा तो आ जाएगा क्या 1/5 1/5 आपका क्या आंसर आ गया। ये 4 है, 2 इंटू 2 4 4 -3 1 हो गया, और यहाँ पे क्या 3 इंटू 2 क्या है 6 है, 6 - 1 5 हो गया। ये आपका आंसर हो गया।
अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट सम्स की तरफ। ये क्वेश्चन है कितना 8 नंबर, ठीक है। 8 नंबर जो सम्स है, इस तरह का क्वेश्चन देख के ना बच्चे लोग बहुत घबरा जाते हैं। तो इस तरह का सम्स आप लोग करने के लिए आपको पहले क्या करना पड़ेगा, डिटरमिनेंट्स करना पड़ेगा, ठीक है। जो डिटरमिनेंट्स चैप्टर आप लोग का नहीं है, लेकिन मैं इस तरह से आपको बता दूंगा कि आप लोगों को, ठीक है, ये क्वेश्चन सबसे इजी लगने लगेगा। इस क्वेश्चंस को आपको करने के लिए देखिए एक फॉर्मूला है, ठीक है, एक फॉर्मूला है, पहले आपको उसको लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। उस फॉर्मूला को लर्न करने के लिए यहाँ पे अगर आपको दिया गया है, देखिए x का वैल्यू अगर 2 है, x का वैल्यू अगर 2 गिवन है, इसका डिटरमिनेंट्स करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 2 फिर x, ठीक है, यहाँ पे 2 माइनस 1, ये फॉर्मूला है, ये आपको याद करना पड़ेगा। तो आपका क्या हो गया यहाँ पे 2x, ठीक है, 2x का पावर क्या 1, ये हो जाएगा। और अगर x का वैल्यू पावर 3 दिया गया है, इसका डिटरमिनेंट्स करना है, तो 3 को पहले लिखना है और क्या करना है, नंबर को x है और यहाँ पे आपको लिखना क्या 3 माइनस 1, यहाँ पे आएगा 3x का पावर क्या 2, ये आपका क्या है डिटरमिनेंट्स का फॉर्मूला, ठीक है। इस तरह से डिटरमिनेंट्स होता है। तो इस जब ऐसा सम्स आपका एग्जाम में आए तो आप लोग क्या करिएगा, वही डिटरमिनेंट्स का फॉर्मूला से ही करिएगा। तो इस सम्स में आपका क्या है, लिमिट x का वैल्यू a, आप लोग ऐसा सम्स आए ना सब कुछ भूल जाइएगा, आपको क्या लेना है, सिर्फ ये वाला का डिटरमिनेंट्स कर देना है, बात की बात खत्म, ठीक है। इसका डिटरमिनेंट्स करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है, बहुत ज्यादा लंबा वे में जाएंगे तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। तो मैं आपको डायरेक्ट क्या बोल रहा हूँ, सिर्फ इसका फॉर्मूला आप लोग पुट कर दीजिएगा या डिटरमिनेंट्स कर दीजिएगा, आपका सम्स खत्म। तो इसका क्या हो जाएगा, x का पावर 1/3 है गिवन, ठीक है। तो इसका डिटरमिनेंट्स आपको कैसे करोगे आप लोग, देखिए मैं बताता हूँ आपको। तो जिस तरह यहाँ पे पहले नंबर आ गया तो 1/3 आपको यहाँ पे लिख देना है, ठीक है, फिर x लिख दिए, ठीक है, 1/3 माइनस 1, ठीक। जैसे यहाँ पे हम लोग किए थे, जैसे x का पावर यहाँ पे 3 दिया गया तो 3 को हम लोग क्या यहाँ पे पहले लिख लिए, उसके बाद यहाँ पे क्या जो x है x लिख दिए, ये 3 माइनस 1, ठीक है। तो ये उसी तरह यहाँ भी जो नंबर है उसको पहले लिख लिए, x का पावर जो है उससे -1 कर दिए, तो आपका यहाँ पे क्या आ गया 1/3 x, यहाँ पे 3 इंटू 1 कितना हुआ 3, ठीक है, 3 इंटू 1 कितना हुआ 3, ऐसे आपको अगर आएगा 1/3 माइनस 1, तो आपको इसको क्या लिखोगे 3 का 3 1 जा 3, 3 माइनस 1 कितना हुआ -2/3, ठीक है, आप लोग ऐसे लिखोगे, ठीक है। तो उसी तरह यहाँ भी हो गया क्या -2/3, ये आपका क्या हो गया आंसर। बस इतना छोटा सा काम है, इतना छोटा सा करना है, बस सम्स खत्म। ये 1-2 मार्क्स अगर एग्जाम में आएगा तो कर दीजिएगा बस, ठीक है। आगे वाला क्वेश्चन जो है ये 10 नंबर क्वेश्चन, ये इन्फिनिटी वाला क्वेश्चन है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। जब इन्फिनिटी वाला क्वेश्चन एग्जाम में आए ना तो डरने का एग्जाम जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे इजी सम्स हो ही नहीं सकता, इससे इजी सम्स कोई हो ही नहीं सकता, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यही एग्जाम में आने का इस बार ज्यादा चांसेस है। तो आप लोग को जब इन्फिनिटी वाला सम्स है, एक्स का वैल्यू जब इन्फिनिटी वाला सम्स है, तो इसको आप कैसे करिएगा, इस सम्स में जो सबसे बड़ा नंबर है, इस सम्स में जो सबसे बड़ा नंबर है वो कौन सा नंबर है, इसको आपको देखना होगा। तो जो सम्स में सबसे बड़ा नंबर है वो है 15x का पावर है क्या 7, 15x का पावर 7, ये सबसे बड़ा नंबर है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो सबसे बड़ा नंबर जो है उसको हम लोग को सबके नीचे पुट कर देना है, जो सबसे बड़ा नंबर होगा उसको सबके नीचे क्या करना है, पुट कर देना है, अगर x का वैल्यू इन्फिनिटी दिया गया है तो ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका लिमिट x का वैल्यू क्या इन्फिनिटी दिया गया है, तो यहाँ पे आपका जो नंबर है 15x का पावर क्या 7, x का पावर 7 सबसे बड़ा नंबर है, तो सिर्फ x का पावर 7 क्या सबके नीचे लिख देना है, प्लस 12x है, x का पावर 7 सबसे बड़ा नंबर है, -17 और क्या x का पावर क्या 7, यहाँ पे क्या है 5x का पावर 7 है
सबके नीचे क्या, x का पावर 7, सबके नीचे क्या, x का पावर 7, सबके नीचे हम लोग को लिख देना सबसे पहले, ठीक है। यहाँ पे प्लस है ना, यहाँ पे प्लस लिख दिए, यहाँ पे क्या 12/x का पावर 7, ठीक है। इन्फिनिटी वाला जो सम्स आया एग्जाम में, आपको क्या करना है, एक बात ध्यान के रखना, जो सबसे बड़ा नंबर है उसका क्या, x का पावर 7 सबसे बड़ा है यहाँ पे इस पूरे सम्स में, x का पावर सबसे बड़ा ले लेना है और सबके नीचे में लिख देना है, ठीक है। अगर दूसरा कोई सम्स रहे तो उसमें से जो सबसे बड़ा पावर होगा x का, उसको सबके नीचे क्या लिखना है, लिख देना है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करिएगा, नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करिएगा, लिमिट x का वैल्यू इन्फिनिटी, यहाँ पे देखिए x का पावर 7 और x का पावर 7 कट गया तो क्या बचा आपका, सिर्फ 15 बचा, ठीक है। x का पावर 7 और x का पावर 7 कट गया तो क्या बचा, सिर्फ 15 बचा। फिर प्लस 12x है और नीचे में क्या है, x का पावर 7 है, तो एक x यहाँ पे क्या हो गया, कट गया, तो यहाँ पे क्या बचा, 12/x का पावर 6, ठीक है। ये क्या है, x का पावर 7 है, वहां पे x है, तो एक x जब चला गया तो x का पावर 6 बचा, और यहाँ पे क्या है 17/x का पावर 7, उसके नीचे कुछ नहीं है तो वैसे का वैसे हम लोग लिख दिए। उसके बाद यहाँ पे क्या है, x का पावर 7 और x का पावर 7 कट गया तो क्या बचा, यहाँ पे सिर्फ 5 बचा, ठीक है। उसके बाद क्या है, प्लस 9/x का पावर 5 आ गया यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि x स्क्वायर और यहाँ पे x का पावर 7 तो कट गया, तो यहाँ पे क्या बचा, x का पावर 5 बचा, प्लस 12 है और यहाँ पे क्या है, x का पावर 7, ठीक है। ये आपको पूरी तरह से समझ में आ गया, ठीक है, ऐसे। उसके बाद वाला जो स्टेप है, यहां पे अब क्या करना है, लिमिट का वैल्यू पुट कर देना, इन्फिनिटी जो है वो लिमिट का वैल्यू क्या है, पुट कर देना। तो यहां पे आएगा आपका क्या, पुट द वैल्यू ऑफ लिमिट, ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ लिमिट, ये आपको हमेशा लिखना है एग्जाम में, ठीक है। तब यहाँ पे जब इसका वैल्यू हम लोग पुट करेंगे तो आपका क्या आ गया, 15 आएगा, और जिसके जिसके नीचे x है, यहाँ पे क्या है, x का पावर 6 है, ठीक है, जिसके जिसके नीचे x है उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0, जिसके जिससे नीचे x है उसका वैल्यू क्या होगा, 0। क्यों, अब यहाँ पे आपको क्या बताना है, प्लस 12 है और इसका वैल्यू क्या है, इन्फिनिटी, माइनस 17 है, इसका वैल्यू x का पावर 7 है तो इसका वैल्यू क्या, इन्फिनिटी, डिवाइड बाय यहाँ पे 5 आ गया, प्लस यहाँ पे 9 है, 9 का वैल्यू क्या है, इन्फिनिटी, प्लस 12 है, इसका वैल्यू क्या, इन्फिनिटी। क्यों, x का वैल्यू क्या है, इन्फिनिटी है, तो जिसके जिसके नीचे यहाँ पे आप लोग लिखिएगा लिमिट x का वैल्यू क्या, इन्फिनिटी। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो होगा 15 है प्लस 0 माइनस 0, ठीक है, जिसके जिसके नीचे क्या इन्फिनिटी है उसका वैल्यू क्या होगा, 0, और यहाँ पे क्या आएगा 5 प्लस 0 प्लस 0 आएगा क्या आंसर, 15/5। इसको अगर आप लोग काटिएगा तो क्या बचेगा, 3/1, 3, ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। समझ में आया आपको पूरी तरह से, ऐसे इन्फिनिटी वाला सम्स होता है, इसको आप लोग कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सम्स है आप लोग के लिए, ठीक है। ये आ गया क्या आपका 11 नंबर सम, इसको आप लोग ट्राई करके देखिए, ये भी इन्फिनिटी वाला सम्स है। तो क्या होगा यहाँ पे, लिमिट x का वैल्यू क्या है, इन्फिनिटी दिया गया है, x का वैल्यू क्या, इन्फिनिटी दिया गया है, 6 है, ठीक है, एक्स स्क्वायर, क्यों, इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा, एक्स स्क्वायर है, ठीक है, माइनस 5x स्क्वायर है, इसके नीचे भी क्या हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया, यहाँ पे 4x है, इसके नीचे भी क्या हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस 15x स्क्वायर है, इसके नीचे भी क्या हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया। यहाँ पे हम लोग क्या लिमिट लिखे, x का वैल्यू क्या है, इन्फिनिटी लिखे, और यहाँ पे जब हम लोग सम्स करने लगे तो यहाँ पे क्या आया, 6/x स्क्वायर जो है वो लिख दिए, यहाँ पे माइनस क्या आया, x स्क्वायर कट गया तो यहाँ बचा क्या, सिर्फ -5 बचा, और यहाँ पे 4/x बचा, और यहाँ पे प्लस
क्या ये 15 है, तो एक्स स्क्वायर कट गया, तो यहाँ पे क्या बचा +15 बचा। और यहाँ पे क्या आ गया, अगर वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, पुट द वैल्यू ऑफ लिमिट, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 6 का वैल्यू क्या है इन्फिनिटी है, -5 आ गया। और यहाँ पे क्या 4 का वैल्यू क्या है इन्फिनिटी है, +15। तो यहाँ पे क्या आएगा, जिसका जिसके नीचे इन्फिनिटी है उसका वैल्यू क्या है 0, तो यहाँ पे 0 - 5 डिवाइडेड बाई 0 + 15, तो आपका क्या आ गया -1/3। ये आपका क्या आ गया आंसर आ गया। ठीक है, ये समझ में आ क्या है आपको, ये क्या आ गया 12 नंबर सम्स आ गया। ठीक है, 12 नंबर सम, ये भी आपका सीयू का एग्जाम में आया हुआ सम्स है 12 नंबर सम। ये बहुत हार्ड क्वेश्चन सब बोलते हैं इसको। तो इसको इस सम्स को करने के लिए पहले एक फॉर्मूला है, आप लोग इसको देख लीजिए। ठीक है, 2 का पावर x - 1 डिवाइड बाई x, इसको हम लोग क्या बोलते हैं log e2। क्या बोलते हैं इसको log e2, इसको हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, इस वैल्यू को हम लोग क्या बोल सकते हैं log e2 बोल सकते हैं। और 7 का पावर x - 1 डिवाइड बाई x, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं log e7 बोल सकते हैं। और यहाँ पे समझ लीजिएगा 3 का पावर x है -1 है डिवाइड बाई x है, तो इसको क्या बोलेंगे log e3 बोलेंगे। समझ में आए, ये फॉर्मूला है इस सम्स को करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो सम्स आया है आपका लिमिट, आप लोग इसको कैसे करिएगा, लिमिट x का वैल्यू क्या दिया गया है 0 दिया गया है। क्या x का वैल्यू क्या दिया गया है 0 दिया गया है। तो जब x का वैल्यू यहाँ पे 0 दिया गया है, तो आप लोग इसको कैसे करिएगा, आप लोग 14 का पावर x को ऐसे लिख सकते हैं 7 का पावर x इंटू 2 का पावर x, हो गया 14 का पावर x। ठीक है, उसके बाद -7 का पावर x -2 का पावर x प्लस क्या 1 डिवाइड बाई क्या x²। ठीक है, इस तरह कर लिया हम लोग। उसके बाद यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसमें और इसमें आप लोग अगर 7 को कॉमन ले लीजिएगा, इसको लिमिट x का पावर 0, यहाँ पे अगर आप लोग 7 को कॉमन ले लीजिएगा, इसको 7 का पावर x को अगर हम लोग कॉमन ले लीजिएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका 2 का पावर x ये वाला, और यहाँ पे क्या -1 ये आपका आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे 7 का पावर x -1 यहाँ भी है। ठीक है, और नीचे आपका आ जाएगा क्या x²। ठीक है, उसके बाद आप लोग यहाँ पे क्या करिएगा, लिमिट x का वैल्यू यहाँ पे 0 दिया गया है, तो आप लोग इसको क्या लिख सकते हो 2 का पावर x -1, ठीक है, डिवाइड बाई x इंटू 7 का पावर x -1 डिवाइड बाई क्या x। ठीक है, अब इस चीज को आप लोग क्या लिख सकते हो log e2। ठीक है, और इसको क्या लिख सकते हो आप लोग log e7। यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया log e2 इंटू log e7, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। समझ में आया आप लोगों को पूरी तरह से। ठीक है, इसको आप लोग कैसे लिख दिए, ये नीचे लिख दिए, और इसको आप लोग क्या लिख दिए यहाँ लिख दिए, बात खत्म। ठीक है, ये क्या हो गया आपका, ये जो चीज है, ये जो लाइन है, ये आपके क्या आ गया मिडिल टर्म फैक्टर में आ गया। मिडिल टर्म फैक्टर में आप लोग क्या कर सकते हैं, क्या करते थे, जो ये चीज है आप लोग इसको लिख देते थे, और जो ये पावर है और यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब क्या है 1 है, तो ये आपका क्या आ गया यहाँ पे 1 आ गया। समझ में आया, ये आपका क्या मिडिल टर्म फैक्टर में आ गया। उसके बाद जो आपका क्वेश्चन है ये वाला आप लोग प्रैक्टिस करिए, इन्फिनिटी वाला सम्स है, इसको हम लोग बार बार नहीं करने वाले हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो सबसे बड़ा पावर है x का पावर 4 सबसे बड़ा है, तो उसके सबके नीचे लिख के इन्फिनिटी वाला आप सम्स कर दीजिएगा, ये तो आपका ये क्या 13 नंबर सम्स हो जाएगा। ये आपका क्या 14 नंबर सम्स है, और ये आपका 15 नंबर सम्स है। ठीक है, ये 14 नंबर जो सम्स है, इसका भी x का पावर क्या है इन्फिनिटी है,
ठीक है, तो इसको आप लोग कर लीजिएगा। इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, x का पावर 3 है, तो x का पावर 3 सबके नीचे पुट करके आपको कर लेना है। ये दोनों आपका क्या सम्स है, होमवर्क है, ठीक है, आप लोग घर में बैठ के करिए, ठीक है। ये क्या है आपका 15 नंबर सम्स। 15 नंबर सम्स आपका जो है इसका मिडिल टर्म फैक्टर आपको करना है सबसे पहले। तो इसका मिडिल टर्म फैक्टर करने के लिए, ठीक है, इसका मिडिल टर्म फैक्टर करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इधर में इतना बड़ा सम्स का तो मिडिल टर्म फैक्टर होना बहुत ज्यादा क्या लगता है, पॉसिबल नहीं लगता है, बहुत हार्ड हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे p का वैल्यू को, अगर x स्क्वायर को हम लोग p मान लिए तो अब ये सम्स बहुत ईजी हो गया। एक्स स्क्वायर को अगर हम लोग p मान लिए इसमें से, तो सम्स क्या हो गया, बहुत ज्यादा इजी हो गया। तो अब इसको हम लोग लिख सकते हैं 3p स्क्वायर, ठीक है, 3p स्क्वायर। क्यों, x का पावर 4 है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या एक्स स्क्वायर को हम लोग क्या मान लिए, p मान लिए, ठीक है, तो p 3p स्क्वायर हो गया। 3x का पावर 4 को हम लोग 3p स्क्वायर लिख लिए। क्यों, क्योंकि यहाँ पे p को क्या मान लिए हैं, x स्क्वायर को हम लोग क्या मान लिए हैं, p मान लिए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करिएगा, प्लस 2p, x स्क्वायर को हम लोग क्या p माने हैं, यहाँ पे क्या -1। अब इसका मिडिल टर्म फैक्टर निकालना बहुत ही इजी हो गया। इसका जब आप लोग मिडिल टर्म फैक्टर कैलकुलेट करिएगा तो आएगा क्या, p + 1 और क्या 3p - 1। मिडिल टर्म फैक्टर आप लोग कैलकुलेट करने जानते हो। इसका जब मिडिल टर्म फैक्टर आप लोग करिएगा तो क्या बचेगा, ये आएगा, ठीक है। उसके बाद आपका क्या है, नीचे वाला करिएगा तो p स्क्वायर + 2p + 1, ये आ गया आपका, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर को हम लोग क्या मान लिए हैं, एक्स स्क्वायर को हम लोग p मान लिए हैं, तो हम लोग 2p लिख दिए। और क्या x का पावर जो 4 है इसको हम लोग क्या मान लिया, p स्क्वायर। इसका जब मिडिल टर्म फैक्टर आप लोग करिएगा तो यहाँ आएगा क्या, p + 1 और p + 1, ठीक है, यही इसका मिडिल टर्म फैक्टर आएगा कैलकुलेट करने के बाद। अब पूरा नहीं कर रहे आप लोग, मिडिल टर्म फैक्टर करिएगा। उसके बाद जब हम लोग यहाँ पे सम्स करेंगे, लिमिट x का वैल्यू a, तो इस p को क्या मान लिए हम लोग, x स्क्वायर मान लिए। तो आप लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, x स्क्वायर + 1 और क्या 3x स्क्वायर - 1, ठीक है। क्यों, यहाँ पे क्या है, p है, क्या x स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या p का वैल्यू की जगह क्या आ गया, x स्क्वायर आ गया, ठीक है। और नीचे वाला उसी तरह हम लोग कर देंगे, क्या x स्क्वायर + 1 और फिर x स्क्वायर + 1। और यहाँ पे देखिए x स्क्वायर + 1 और x स्क्वायर + 1 कट गया, तो आपका क्या बचा यहाँ पे 3x स्क्वायर - 1 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर + 1, ठीक है। ये लिमिट x का वैल्यू a, आप लोग मत भूलिएगा लिखना, ठीक है। अब यहाँ पे यही वाला चीज आपका आंसर हो गया, ठीक है। यहाँ पे आप लोग लिखिएगा पुट द वैल्यू ऑफ लिमिट, तो यहाँ पे क्या आएगा, a दिया गया है, ठीक है। तो 3 के x के प्लेस में क्या लिखना है, आपको a लिख देना है, तो बस वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, a। और यहाँ पे भी क्या x के प्लेस में क्या लिख दीजिएगा, a लिख दीजिएगा, x के प्लेस में क्या a लिख दीजिएगा, तो यही आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। आप लोगों को पूरी तरह से हमको लगता है लिमिट आ चुका है, ठीक है। ये पूरा आपका कंप्लीट लिमिट्स चैप्टर का जो 15 क्वेश्चन है, इससे बाहर आपका सीयू में कोई भी क्वेश्चंस नहीं आएगा। तो लिमिट चैप्टर आपका ये पूरी तरह से खत्म हो गया। फंक्शन पहले खत्म हो गया था, लिमिट नेक्स्ट क्लास में मैट्रिक्स खत्म कर देंगे हम लोग, ठीक है। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, ज्वाइन कर लीजिए। और कोई भी अगर डाउट हो तो मेरे व्हाट्सअप नंबर पे कॉल करके आप लोग पूछ सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर अगर आप लोग को नहीं पता तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, 9804337650, ये या फिर और भी यहाँ पे बहुत सारा नंबर दिया गया। आप मेरे चैनल को जब सब्सक्राइब करिएगा तो नंबर मिल जाएगा, उस पर भी आप लोग हमें क्या व्हाट्सअप कर सकते हैं। मैं आपको पूरा का पूरा सम्स करके मैं आप लोग को भेज दूंगा। थैंक यू।